हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज आपके लिए लेकर आए हैं सोसाइटी ऑफ द स्नो। इस मूवी को आपको लास्ट तक देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये मूवी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। मूवी की शुरुआत 1972 में होती है और हम उरुग्वे में एक रग्बी टीम को देखते हैं। ये टीम रग्बी का एक मैच खेलने के लिए चिली जाने वाली थी। इस टीम में सभी प्लेयर्स, कोचेस और बाकी लोगों को मिलाकर 40 लोग होते हैं। सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ये सभी पहली बार चिली जा रहे थे। इन्हें क्या पता था कि इनकी ये फ्लाइट एक बुरे सपने में बदलने वाली है। बीच रास्ते में ही इनकी फ्लाइट तूफानों में घिर जाती है, जिस वजह से पायलट जहाज पर से अपना कंट्रोल खो देता है और ये फ्लाइट सीधे एक पहाड़ से टकरा जाती है। जहाज का पिछला हिस्सा पहाड़ के एक तरफ गिरता है और आगे वाला हिस्सा पहाड़ के दूसरी तरफ। जो लोग जहाज के पिछले हिस्से में थे उन सभी की जान चली जाती है, जबकि आगे वाले साइड में बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। आगे वाले हिस्से के लैंड होने के बाद सभी जिंदा लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं। वो लोग कॉकपिट में रेडियो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो चल नहीं रहा था क्योंकि उसकी बैटरीज जहाज के पिछले हिस्से में लगी हुई थी और वो बहुत दूर गिर गया था। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात में इन सभी को बहुत ही भयंकर सर्दी का सामना करना पड़ता है। अब जैसे तैसे रात गुजर जाती है और अगले दिन सुबह होते ही सभी लोग जहाज में मौजूद जरूरी चीजें जमा करने लगते हैं, जैसे खाना, कपड़े और बाकी सब। ये लोग जहाज के अंदर मौजूद सीट्स भी निकाल देते हैं ताकि जहाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह बन सके। साथ ही ये लोग सभी लाशों को बाहर बर्फ में दफना देते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद ये लोग जहाज के उस टूटे हुए आगे वाले हिस्से को अपने रहने की जगह बना लेते हैं और टूटे हुए हिस्से को कवर करके ये लोग किसी हद तक सर्दी से भी बच जाते हैं। जहाज में मौजूद फालतू सामान की मदद से ये लोग हेल्प का एक निशान बनाते हैं। इन सभी को पूरी उम्मीद थी कि जल्द ही सरकार के द्वारा इनके लिए एक रेस्क्यू मिशन चलाया जाएगा और इन्हें ढूंढ लिया जाएगा, जिसके बाद ये लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन इनका जल्द ही घर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि ज्यादा दिनों तक ये यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते थे क्योंकि इनके पास बहुत कम खाना मौजूद था। और कुछ दिनों तक मदद न आने के बाद वही होता है जिसका इन सभी को डर होता है। इनका खाना खत्म हो जाता है। अब सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये अपने आप को इस शदीद सर्दी में कैसे जिंदा रखेंगे। इनके बीच बहुत डिस्कशन होता है और आखिरकार इनमें से कुछ लोग इस फैसले पर पहुंचते हैं कि इनके पास जो डेड बॉडीज हैं इन्हें उन्हीं को खाना पड़ेगा, तभी ये लोग अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। हालांकि कुछ लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं। इनमें से जो लोग जख्मी हुए थे धीरे धीरे करके इलाज ना मिलने के कारण और भूख के कारण उनकी जान एक एक करके जाने लगती है और इससे ये लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। आखिरकार इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। इन्हें ना चाहते हुए भी अपने साथियों की डेड बॉडीज को खाना पड़ता है। ऐसा करने में सभी को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन खुद को जिंदा रखना इनके लिए बहुत जरूरी था। इन्हें यहाँ पर फंसे हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और इन्हें आज जहाज में एक रेडियो मिलता है जिसे ये लोग चालू करते हैं। उसमें न्यूज आ रही थी कि सरकार ने इन्हें ढूंढने के लिए 10 दिन तक एक रेस्क्यू मिशन चलाया था, लेकिन इनके ना मिलने के कारण सरकार ने वो रेस्क्यू मिशन अब बंद कर दिया था। ये खबर सुनने के बाद ये सभी लोग बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। जैसे तैसे करके ये लोग एक दूसरे को संभाल लेते हैं। इन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जहाज के पिछले हिस्से को ढूंढेंगे और उसमें से बैटरीज लाकर जहाज के आगे वाले हिस्से में लगे हुए रेडियो को चालू करेंगे ताकि ये बाहर की दुनिया के साथ कांटेक्ट कर सकें और यहाँ पर मदद बुला सकें। अगले दिन इनके कुछ साथी जहाज के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए पहाड़ के दूसरी तरफ आ जाते हैं। उन्हें वो हिस्सा नहीं मिलता जिसमें बैटरीज लगी हुई। इन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। पहाड़ के दूसरी तरफ से वापस आने में इन्हें बहुत टाइम लग जाता है। इन्हें रात आज बर्फीले तूफानों में ही गुजारनी पड़ती है। ये सभी लोग मरते मरते बचते हैं, लेकिन किसी तरह ये लोग अपने साथियों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। बैटरीज के ना मिलने की वजह से सभी लोग उदास हो जाते हैं। एक एक दिन कट रहा था और धीरे धीरे इनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही। इनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई काम नहीं था। ये लोग सिर्फ मदद का इंतजार करते रहते थे और टाइम पास करने के लिए ये लोग एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते थे। धीरे धीरे करके अब ये लोग संभलने लगे थे कि तभी एक और मुसीबत आ जाती है। बाहर बर्फीला तूफान आ जाता है और बर्फ इनके जहाज के अंदर घुस जाती है। ये सभी लोग बर्फ के नीचे धंस जाते हैं। जैसे तैसे करके एक दूसरे की मदद करते हुए कुछ लोग बर्फ से बाहर आ जाते हैं,
लेकिन इस हादसे से और बहुत सारे साथियों की जान चली जाती है। बर्फीले तूफान की वजह से बचे हुए लोगों में से और 10 लोगों की जान चली जाती है। अभी ने यहाँ पर फंसे हुए 18 दिन बीत चुके थे। बर्फ के नीचे धंसने की वजह से अभी भी ये लोग जहाज के उस टूटे हुए हिस्से के अंदर ही फंसे हुए थे, लेकिन अब जैसे तैसे करके ये लोग बाहर निकलने का रास्ता बना लेते हैं और एक एक करके सभी लोग उस जहाज से बाहर आ जाते हैं। इन्हें अब समझ आने लगता है कि इनके लिए यहाँ पर कोई मदद नहीं आने वाली है, क्योंकि इन्हें फंसे हुए 34 दिन बीत चुके थे। जख्मी लोगों की हालत और भी खराब होती जा रही थी, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग किसी भी हाल में अब उन बैटरीज को लाकर ही रहेंगे। इसलिए इनके कुछ साथी पहाड़ के दूसरी तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। इन्होंने अटल फैसला कर लिया था कि बैटरीज के बिना ये लोग वापस नहीं लौटेंगे। इस सफर के दौरान इन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ये लोग हिम्मत नहीं हारते और आखिरकार ये लोग जहाज के उस हिस्से के पास पहुंच जाते हैं जिसमें बैटरीज मौजूद। यहाँ पर इन्हें बैटरीज भी मिलती है और बैटरीज के अलावा इन्हें और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे खाना और कपड़े। इन बैटरीज का वजन बहुत ज्यादा होता है। इन्हें पहाड़ के दूसरी तरफ ले जाना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए ये लोग वापस जहाज के आगे वाले हिस्से के पास आते हैं और वहाँ से रेडियो को अपने साथ जहाज के पीछे वाले साइड के पास ले जाते हैं ताकि वो उसे बैटरीज के पास ही ठीक कर सकें। बहुत टाइम तक लगातार मेहनत करने के बाद भी ये लोग उस रेडियो को ठीक नहीं कर पाते। यहाँ पर भी इनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है, इसीलिए ये लोग वहाँ पर एक नोट लिखकर वापस जहाज के आगे वाले हिस्से के पास चले जाते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने साथियों को बताते हैं कि वो लोग रेडियो को ठीक करने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए उन्हें मदद का यहीं पर इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं न कहीं इन सभी को पता था कि यहाँ पर रहते हुए एक एक करके ये सभी लोग मारे जाएंगे। इन्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी वजह से इनके कुछ साथी यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं। अब की बार वो पूरी तैयारी करते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि इस सफर में इन्हें बहुत दिन लगने वाले हैं। वो अटल फैसला करते हैं कि जब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और वो अपने इस कठिन सफर पर निकल जाते हैं। अब तक इन्हें यहाँ पर 61 दिन बीत चुके थे। कई दिनों के मुश्किल सफर के बाद ये लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से इन्हें दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही दिख रहे थे। इन्हें पता चल जाता है कि अभी इन्हें इन वादियों को पार करने में बहुत दिनों का सफर तय करना पड़ेगा। पहाड़ों की श्रृंखलाओं को देखने के बाद इन्हें पता चल जाता है कि इन्हें अभी 10 से 12 दिन लगेंगे, लेकिन अब इनके पास खाना सिर्फ 1 हफ्ते का बचा था और ये 3 लोग थे, इसीलिए ये लोग अपने एक साथी को वापस भेज देते हैं ताकि ये लोग उस 1 हफ्ते के खाने को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चला सकें। बाकी बचे हुए 2 लोग फैसला करते हैं कि जब तक उन्हें मदद नहीं मिलती वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये लोग लगातार बिना थके और बिना रुके कई दिनों तक अपने सफर को जारी रखते हैं। इस सफर के दौरान इनकी जान कई बार मरते मरते बचती है, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते। इनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और आखिरकार ये लोग उन बर्फीले पहाड़ों से बाहर निकल आते हैं। 12 दिनों के सफर के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुँचते हैं जहाँ ये लोग पानी पीने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखता है। उस आदमी को देखकर इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये लोग उस आदमी को सब बता देते हैं कि किस तरह इनका जहाज बर्फीले पहाड़ों में क्रैश हुआ था और कितने दिनों से ये लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। वो आदमी इस खबर को चारों तरफ आग की तरह फैला देता है। ये खबर सरकार तक भी पहुँचती है और सरकार इन्हें बचाने के लिए फिर से एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करती है। इन दोनों को हेलीकॉप्टर्स में बिठाया जाता है और हेलीकॉप्टर्स की मदद से आखिरकार ये लोग अपने साथियों तक पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स को देखकर इनके साथी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और आखिरकार 72 दिनों के बाद इन सभी लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाता है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए और एक दिन हमें उस कोशिश का फल जरूर मिलता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी, इसीलिए इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।